वीडियो में हम वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 देखेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट है फैक्ट्स। इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 1924 यानी 1 जुलाई 1924 से प्रभावी है। अप्लीकेबल इन ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में लागू है। सेकेंड है मेन प्रोविज़न, एम जो है इसका ए नंबर में, इट प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय हु डेड और सफ़र फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, temporary, partial or total due to accident, then employee is unfitted to get compensation from his employer। यह कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जिसकी मृत्यु हो गई है या दुर्घटना के कारण अस्थायी, आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग हो गए हैं, तो कर्मचारी अपने नियोक्ता से मुआवजा पाने का हकदार होता है। सेकेंड बी में है हमारा, कंपेंसेशन इज नॉट एग्जिस्टिंग टू कैजुअल वर्कर्स, आकस्मिक कर्मचारी, दोज एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों के कार्यरत लोगों, वर्क्स कवर्ड बाय ESI एक्ट, ESI अधिनियम द्वारा कवर किए गए कर्मचारी, वर्कर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स, शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में कार्यकर्ता, विलफुल डिसहैबिटेंस बाय द वर्कर, कार्यकर्ता द्वारा जानबूझकर अवज्ञा, पर्पजफुल अनसेफ बिहेवियर, उद्देश्यपूर्ण असुरक्षित व्यवहार, लेस देन 3 days इम्पैक्ट ऑफ इंजरी, चोट के 3 दिन से कम प्रभाव, एक्सीडेंट ड्यू टू निग्लिजेंस टुवर्ड्स सेफ्टी सपोर्ट्स, सुरक्षा सहायता के प्रति लापरवाही के कारण दुर्घटना। सी है हमारा, द रेट ऑफ कंपेंसेशन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द इंजरिंग रिजल्ट, दैट इज डेथ, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ETC। यानी कि मुआवजे की दर चोट के परिणाम यानी मृत्यु, अस्थायी अक्षमता, आंशिक अक्षमता आदि के आधार पर भिन्न होते हैं। डी है हमारा, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन इन केस ऑफ डेथ आफ्टर इंजरी, an amount equal to 50% of the monthly salary multiplied by the relevant factor, or an amount of Rs 18,000 whichever is more plus to this Rs 2,500 towards expenditure of funeral। मासिक वेतन के 50% के प्रतिशत के बराबर राशि को संबंधित कारक से गुना किया जाए या 80,000 रुपये की राशि जो भी अधिक हो अंतिम संस्कार के खर्च के लिए इस 2,500 रुपये से अधिक हो। इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट, एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर, और एन अमाउंट ऑफ Rs 90,000 विच एवर इज मोर। मासिक वेतन के 60% के बराबर राशि को प्रासंगिक कारक से गुना किया जाता है या 90,000 रुपये की राशि जो भी अधिक हो। इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, इन दिस केस कंपेंसेशन इज प्रोवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी काउज्ड बाय दैट इंजरी। इस मामले में मुआवजा उस चोट के कारण कमाई क्षमता के नुकसान के प्रतिशत द्वारा प्रदान किया जाता है। ई में है फ्यू इम्पोर्टेंट रूल्स, कुछ रूल्स हैं। कंपेंसेशन शुड बी पेड एज सून एज इट फेल्स ड्यू, जैसे ही बकाया हो मुआवजे का भुगतान किया जाए। मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड इन कंपेंसेशन, मुआवजे में चिकित्सा उपचार लागत पर विचार नहीं किया जाता है। इन केस ऑफ डिफिकल्ट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयर, देन एडवांस पार्शियल पेमेंट कैन बी गिवन इन द स्टार्ट। नियोक्ता की कठिन विनिमय स्थिति के मामले में शुरुआत में अग्रिम आंशिक भुगतान दिया जा सकता है। वो विनिमय नहीं था, वित्तीय यानी फाइनेंशियल। इफ द कंपेंसेशन इज नॉट पेड, देन कमिश्नर में डायरेक्ट टू पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट फॉर डिले। यदि मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है तो आयुक्त देरी के लिए राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। कंपेंसेशन शुड नॉट बी डन डायरेक्टली टू द कंसर्न्ड वर्कर फैमिली, इट शुड बी गिवन थ्रू कमिश्नर।
मुआवजा सीधे संबंधित कर्मचारी या परिवार को नहीं दिया जाना चाहिए, यह आयुक्त के माध्यम से दिया जाना चाहिए। एफ पे है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अधिनियम राज्य सरकार द्वारा प्रशासित है। स्पेशल कमिश्नर में बी अपॉइंटेड टू एग्जीक्यूट द एक्ट। अधिनियम को निष्पादित करने के लिए विशेष आयुक्तों को नियुक्त किया जा सकता है। जी है हमारा एम्प्लॉयर हैज़ टू डू कंपेंसेशन अंडर फॉलोइंग केस। इंजरिंग हैज़ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के दौरान चोट लग गई है। इंजरी हैज़ बीन कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट। दुर्घटना के कारण चोट लग गई है। और थर्ड है आइदर ऑफ फॉलोइंग हैपेंस, टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट या अस्थायी अक्षमता या परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, अस्थायी अक्षमता, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट आंशिक अक्षमता, टोटल डिस्प्लेसमेंट कुल अक्षमता और डेथ मौत। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से कमेंट करके पूछ सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।